देश है हमारा, देश की सबसे बड़ी बहस। भारत में है दम, विपक्ष को क्यों है भ्रम। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। नहीं, अल्लाह आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर। हमारे कई लोग का टाइम डिक्लेरेशन देकर जाते कि मुझसे मेरा धर्म पूछा गया था। 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो। उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो। क्यों नहीं करेंगे? गायत्री मंत्र लगा के गोली मारा। हम कलमा पढ़ते हैं। नहीं, अब बताइए कलमा पढ़ते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे प्रभावी कार्यक्रम ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज बात होगी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की और भारत के नेताओं के एक्शन और रिएक्शन की। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस कार्यक्रम को जब आप देखेंगे आपको दूध का दूध और पानी का पानी जैसे साफ दिखता है, वैसा ही दिखेगा आज का ये एडिशन। हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। एक तरफ बदले का प्रण है, रण क्षेत्र से लेकर कूटनीति तक जोरदार तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देख लीजिए। जो जलबंदी की है कहीं नोटबंदी जैसी ना हो जाए। पुलवामा पर क्या एक्शन लिया, एक फिल्म निकाली। लेकिन इतने बड़े बड़े आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ जो मुलाकात हो रही थी, वो क्या जातिगत जनगणना के लिए जो है वो मीटिंग हो रही थी? पुलवामा के बाद ये रिपीटेशन क्यों हुआ? वो कुछ वो ड्रामाबाजी जैसे हुआ और उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो गया। आज भी उस तरह की ड्रामाबाजी चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। उरी से पहलगाम तक विपक्ष हमेशा इसी रोल में दिखा है। कभी सबूत मांगा गया तो कभी अपनी ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाया गया, और इस बार तो विपक्ष का गुणगान सीधे पाकिस्तान की संसद में हो रहा है। उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में आप जाएं, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। सवाल है, विपक्ष राष्ट्रहित के मुद्दे पर जैसी सियासत कर रहा है, क्या उससे विपक्ष का वोट बढ़ेगा? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत में है दम, विपक्ष को क्यों भ्रम। आज की चर्चा का मुद्दा क्या है, बहस का एजेंडा क्या है? देश के लिए संवेदनशील मौके पर सियासत से विपक्ष को क्या लाभ होगा, यह आज का प्रश्न है और एजेंडा है बहस का। दूसरा, देसी सियासत के लिए विपक्ष पाकिस्तान को क्या ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सदन में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का नाम आया है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान की तो चर्चा खूब है ही। आइए, उरी से पहलगाम तक विपक्ष की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। उरी हुआ और अब पहलगाम हुआ, सोच वही की वही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, उनका परिचय कराने से पहले जनता जनार्दन का अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। जोरदार तालियों के साथ परिचय करा देते हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और शुरुआत आपसे करता हूं अजय आलोक। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लग रहा है
कि आप जो चाहते हैं उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। आप चाहते हैं विपक्ष बैड लाइट में दिखे, आप चाहते हैं विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान दे और आप तूफान खड़ा कर दें। ये बताइए, हम क्यों चाहेंगे कि विपक्ष का नेता बड़े अच्छे लाइट में दिखे? नहीं, बुरे लाइट में दिखे, अच्छे लाइट की बात अच्छे लाइट में दिखे, ये हम क्यों चाहेंगे? भाई विपक्ष की विपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारे लिए तो अच्छा है, इसी तरह से बोलते रहें, काम बनते रहेगा। लेकिन हम देश ऊपर या देश की राजनीति ऊपर, सियासत ऊपर? देश ऊपर, पहले देश, नेशन फर्स्ट। और आज उसी संकल्प से रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू करता हूं मैं जी। ये जो पहलगाम हुआ है ना, ये सिर्फ पूरे देश पे एक कुत्सित कलंक है। तो दिनकर जी ने कहा था, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जी। ये संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के संकल्प को देख के तो पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है। हमारे देश के विपक्ष को क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? प्रधानमंत्री के शक्ल से इतनी नफरत हो गई, ये पोस्टर जारी कर दिया, डिलीट तो कर दिया बाद में ना, एक दिन पूरा पोस्टर जारी किया अच्छे से। देश में अगर युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री उसका नायक होते हैं, उस देश को लीड करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। आज तक 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, पूरा देश खड़ा रहा अपने प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे। आज क्या हो गया भाई? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई। अभी देखिएगा इसी डिबेट में आपके कुछ लोग हैं, मैं दिख रहा हूं शक्ल, बोलेंगे पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया, बोलेंगे अभी आने वाला, आप लोग भी सुनेंगे। मैं अभी पूछ लेता हूं। नहीं, और बता रहा हूं, पानी नहीं, सिर्फ पानी नहीं, ये भी बोलेंगे आतंकियों ने धर्म पूछ के बीच में गोली नहीं मारी थी, ये भी बोलेंगे। ऐसे ऐसे घृणित लोग आ गए हैं इस देश में, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बोल के इस देश के मुसलमानों का दिल हम जीत लेंगे। इस देश के मुसलमानों का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। इस देश का मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो देश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नहीं। जी जी, ये आपकी बात वाजिब है कि देश का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, जल संधि को रोकना जी सही कदम था, हाँ या ना? में फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। अच्छा सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं, इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। नहीं, हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता, हल्ला करने से डिस्कशन हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। आप 10-11 साल से सत्ता में हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी, पाकिस्तान आपका परमानेंट पड़ोसी, कुछ तो नहीं बदला। अब आप अचानक आकर के जब आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर हमला है। देश के ये देख लीजिए, देश के ऊपर हमला है। ये बीजेपी पे हमला नहीं है सर, मत जाइए, भावना को समझिए। हम भी उतने इस देश के हैं, हम भी पेट्रियोटिक हैं, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ी हैं, जीते हैं, हारे हैं। तो ये एंटी नेशनल का 10 साल पुराना नैरेटिव जो उन्होंने गढ़ा है, इसको हटाइए। एवरी पार्टी इन दिस कंट्री इज नेशनलिस्टिक और सारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा है। तो इस गलत अपने उसको आप खत्म करिए। आप यहां युद्ध लड़े गए हैं, जीते गए हैं, देश तोड़े गए हैं। आपकी तरह नहीं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने के बाद आप ऐसे ढिंडोरा पीटते रहे, क्या हो गया हो। और फिर भी हम शांति चाहते हैं, फिर भी हम शांति के साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपका विश्वास नहीं है। डोजियर आपने इस इंसिडेंस का बनाया नहीं। क्यों डोजियर देंगे? आप चुप रहिए, डोजियर देने का आप सुनिए पहले मेरी बात को। इस सरकार ने या तो बोल दीजिए कि यूनाइटेड नेशन से मेंबरशिप हिंदुस्तान वापस ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा है तो इतने दिन हो गए हैं इस हमले के बाद, आपने विदेश के कौन से देश को इस हमले के डिटेल्स भेजे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किससे समर्थन मांगा? किसी से नहीं मांगा। विवेक, आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने जाके गिड़गिड़ाए और बोले देखिए हमको पाकिस्तान ने मारा? हम एक सेकंड, अब देखिए विवेक, या तो मेरे प्रश्न का जवाब दे। आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने, आपकी राय के अंदर, अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, यानी वहां पर जाके बोले देखिए हमें पाकिस्तान हमारे लोगों को मार के गया है, हम क्या जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या हम हमारे पास कमी क्या है? नहीं, आप एक तो 140 करोड़ की बढ़िया आबादी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रूस, इनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर और एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, आपके देश के साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ खड़ा करिए। आपको लगता है खड़ा नहीं है? सब मिलकर के देश में जिसने एग्रेशन किया, आपने नहीं किया। से सवाल हुए मुझे उसके Where is the dossier? ओके इनसे पूछे where is the dossier? एक तो डोजियर पहले
बाहर भी भिजवाइए इनके अनुसार, एक इनको भी डोजर दीजिए जरा। इन्हें भी डोज की जरूरत है। अमिश वही बता रहा हूं, डोजियर खेलने का समय गया। डोजियर खेलते थे हम लोग 2014 के पहले, डोजियर खेला था मुंबई हमले में, डोजियर खेल रहे थे लोग। अब ऐसे भी मैं चाइनीज एजेंट का बात का जवाब देना नहीं चाहता हूं, राजनीतिक हैस्ती जीरो है, उससे अच्छा आप कांग्रेस से पूछिए कांग्रेस से क्या विचारधारा है। कम्युनिस्टों को कौन पूछ रहा है भाई? ये तो 1962 के लड़ाई में ये चीन का समर्थन कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को रोको ना, ये कांग्रेस में भी कम्युनिस्ट नेता बने हुए हैं। एक एक नाम किसी का बताऊंगा तो कांग्रेस का पराभव क्यों हो रहा है? कांग्रेस नीचे पे नीचे क्यों गिरती जा रही है? मिनिस्टर क्योंकि ये गलत है। कांग्रेस में कम्युनिस्ट विचारधारा घुस गई है। सारे कम्युनिस्ट, जेएनयू के कम्युनिस्ट कांग्रेस को आज चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। जहां अरबन नक्सल घुसा, जहां पड़े प्रभु के पांव, वहीं वहां बंटाधारी। यही हाल है इनका। तो क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केरल में? इनको चाइना भेजो। प्राइम मिनिस्टर केरल में क्या कर रहे हैं? चाइना भेजो। और क्यों कर रहे हैं कि चाइना भेजो? केरल भारत का हिस्सा है, केरल चाइना में नहीं है। केरल चाइना में नहीं है। अरे नहीं, एक सेकेंड मैं डॉली शर्मा जी की बात आता हूं। डॉली शर्मा, जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, और उसके बाद ये तस्वीर। क्यों आज समय है देश के साथ खड़ा होने का? ओके अमीश जी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, मुझे जवाब दीजिए। मेरी इसकी ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, हाँ माइक के पास ही लगा हुआ है। शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से यह सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? बच्चों, ये आप ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया? मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके जी हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे? आप मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं जी 10 सेकंड और हाँ, कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? ठीक है, क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। यह देश हित में बात है। भक्त चरण दास वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा देश में मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा? पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीश जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो,
हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक फपक के रोते हुए देखो, कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं, मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है कि चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11 एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। वो वोट आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी है। जिस दिन हमला हुआ पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं, अरे भाई मरे हुए जिस दिन शहीदों के नाम पहलगाम पर वोट का ऐसे मांगते डिबेट हैं। नहीं होती अमीर जी, ठीक है ना, फिर या तो चिल्ला ही लें। मैंने नहीं कहा था कि देश में हिंदुत्व की बहार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसलिए आके पहलगाम कर गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है, ये अपने कहानी खुद कह रही हैं। 2004 से 14 कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट निकाला, 567 सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड, 319 सिविलियन डेड। 4 से 14 का डेटा निकालिए ना, 14 से 24 तो हमारा डेटा है, 4 से 14 में कितने हैं? 567 की जगह 1400 जवान हमारे शहीद हुए, 319 सिविलियन की जगह 1100 सिविलियन मारे गए। आज क्या दिल्ली में बम धमाके होते हैं? पूरे देश में धमाके होते हैं? कितने एनजीओ के जो आतंकी को टेरर फंडिंग करते थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, कितने लोग जेल गए हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। अब एक मिनट, अब सुन लीजिए, दर्द कहां होता है? दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, किसने बोला ये बात? किसने बोला ये बात? किसने बोला? दिखाइए, सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद। मैंने नहीं बोला। दिखाइए ओसामा को ओसामा जी, मैंने नहीं बोला। दिखाइए राहुल गांधी पुलवामा के अगले दिन जब श्रीनगर घूमने गए, लोगों से मिलकर बाहर निकल के क्या बोला? देश में मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बोलने की जरूरत थी, ये बोलने की जरूरत थी। लगातार इस तरह से बीच में बोल के कुछ एक करके आप दोनों सम्मानित रहता है, चर्चा नहीं हो पाएगी। अपनी छिपा रहे हैं। एक सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं। जो आदमी अभियुक्त है उसे बीजेपी ज्वाइन नहीं, एक सेकंड, अभी मुझे लगता है विषय पर रहते हैं। आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके बोलिए। ओके, राजकुमार भाटी, मैं आपका रुख करता हूं कि नोटबंदी की तरह जलबंदी ना हो। इसके अलावा अबू आजमी ने क्या बोला इस आतंकी हमले पे, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पहलगाम में जो हमला हुआ वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दुखद और बहुत शर्मनाक है और उस पर पूरे देश को दुख है और पूरा देश चाहता, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, 142 करोड़ लोग भारत के चाहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद कर दे। और जब माननीय मोदी जी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई तो सारी पार्टियों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड देने की घोषणा की कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी वहाँ सवाल उठाना देशद्रोह नहीं है, न देश विरोध है, वो लोकतंत्र में जरूरी है। अभी आपने एक पोस्टर का जिक्र किया, ये पोस्टर तो 10 दिन बाद जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो 12 घंटे के अंदर पोस्टर जारी कर दिया था। इस पोस्टर का भी जिक्र आपको करना चाहिए था। ये एक जिस व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है, उसकी पत्नी बैठी है, इसका कैरिकेचर बना के राजनीतिक पोस्टर डाल रही है बीजेपी अपने एक्स अकाउंट में। क्या लिखा है इस पोस्टर में? नहीं, पहले तो फोटो ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक तो फोटो है। ठीक है, तो आप जो एक दुखद मृत्यु, एक पत्नी बैठी है, पोस्टर में क्या उसका क्या, उसमें लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं। ये शुद्ध राजनीतिक पोस्टर है ये। और मोदी जी अगले दिन, जिस दिन हमला हुआ, अगले दिन बिहार में वोट मांग रहे थे। तो क्या ये विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? अब आपने सिंधु जल का जिक्र किया, पानी का। अखिलेश जी ने कहा सिंधु जल बंद करने की घोषणा तो मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद भी कर दी थी। तो फिर ये चालू किसने करा? ये खोल का कौन आया इस जल को? तो क्या ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों पर सवाल ना खड़ा करा विपक्ष? ये मूर्खतापूर्ण बात आपको लग रही है? नहीं, और सेकेंडली, क्योंकि आपने बोला कि इससे पहले भी सिंधु जल समझौता जो था वो तोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। तब उसको कहा गया था कि हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, इसको स्टडी करना चाहिए, और उसको स्टडी करा गया और इस बार रोका गया है। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2 आपने बोला तक रोका नहीं गया। ओके, अभी तक रोका नहीं गया। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगले दिन मोदी जी नहीं गए थे बिहार,
24 तारीख को गए थे और वो एक सरकारी कार्यक्रम था, रैली नहीं थी। तथ्य नंबर 3, एक सेकंड एक करके इस्तेमाल उस पहले मेरी बात पूरी होने दें। विश्व को मैसेज देने के लिए किया गया। पहली बार मोदी जी ने अंग्रेजी में पूरे विश्व को मैसेज दिया। ये मैसेज इनको पसंद नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हैं? भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, हमारी सेना मजबूत है, बहादुर, दुनिया की सबसे बहादुर सेना मानी जाती है। और जब जब देश पे संकट आया है हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। ऐसे बहादुर और मजबूत देश के अंदर 4 आतंकवादी आए और बड़ी फुर्सत में हमारे 27 लोगों को मार के चले गए। धर्म भी पूछ रहे थे, आई कार्ड भी देख रहे थे, कपड़े भी उतरवा रहे थे, कलमा भी सुन रहे थे, एक गोली तक नहीं चली हमारी तरफ से। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक सैनिक नहीं था, ठीक है, वहां एक सुरक्षाकर्मी नहीं था। तो क्या ये सवाल नहीं है? सवाल पूछिए, पुलवामा हमले में, पुलवामा हमले को, पुलवामा हमले को 10 साल हो गए हैं। देश के साल में वो ये नहीं पता लगा पाए कि इस तरह के बयान देते हैं तो सवाल खड़ा होता है। ओके, जवाब सवाल नहीं है। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, पूरे डिबेट में एक चीज पहला होता है कि जब देश पे संकट हो तो पहले एक सुर में एक साथ खड़े हो। ऐसी नहीं लगनी चाहिए आपकी भाषा कि आप आतंकवादियों के किसी न किसी तरह पक्षधर उस राष्ट्र के बन रहे हैं जो आतंकवाद को लगातार पोषित करता रहा, समर्थित करता रहा। चूक सरकार ने माना है, ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात हुई है और उस चूक को माना है कि वहां पे एक चूक हुई है। लेकिन तुरंत अगर रॉबर्ट वडेरा आकर यह कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में बहुत अच्छा सम्मान नहीं मिला, यह कारण हो सकता है इस आतंकवादी घटना का, तो रॉबर्ट वडेरा कांग्रेस के किस टूल की हैसियत से यह बात बोल रहे थे? वो कोई आम आदमी नहीं है, इस देश के बड़े खास परिवार के खास व्यक्ति हैं। यहां से समझ में आता है कि कांग्रेस ने अपने 5 टूल किट बाजार में छोड़े, जो आप चर्चा कर रहे थे, सिद्धारमैया, वो एक एमएलए है वाटीदार, इस तरह के लोग आए और शांति के बड़े बड़े मसीहा बनने लगे। शांति, विश्व शांति का तो अग्रदूत है भारत, लेकिन अपने लोगों की हत्याओं के एवज में शांति के लिए नहीं जाएगा। इस चीज के लिए नहीं कहेगा कि छीनता हो सत्य कोई और तू तेज तब त्याग से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यह दिनकर ने रश्मि रथी में कुरुक्षेत्र में कहा। तो मैं मानता हूं कि ये लोग जो बार बार कह रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया थे शुभम द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से मारे गए उस हत्याकांड में, उनको पूछा गया आप जाएंगे क्या वहां श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने? पहला लाइन क्या था? मेरा उससे कोई निजी संबंध तो है नहीं, कोई और जाना चाहे तो मेरे पार्टी के जा सकते हैं, ऐसे घटना में जाना चाहिए। और जितने गुंडे मवाली मरते हैं उस पर तो कोई संबंध बताते भी नहीं, सीधे पहुंच जाते हैं, फूलमाला सब लेकर अखिलेश यादव। यह कौन सी भाषा है? राष्ट्र एक स्वर में एक होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बीच राजनीति का पक्ष बार बार घुसेड़ना कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो ये पूछ रहे थे। सीमाओं पर जो भारत की सीमाएं हैं वो चाक चौबंद हैं, लेकिन जब आपका पड़ोसी देश आतंकवाद पोषित और समर्थित करता रहेगा तो कभी न कभी यह घटना होगी, तो उसको पाठ पढ़ाने की जरूरत है। IC 814 में छोड़ा गया एक टेररिस्ट उमर शेख, उसको तो पाकिस्तान ने रखा था, मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रखा था, रुपीन कत्याल का उसमें हत्या हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? 94 में मसूद अजहर को गिरफ्तार किया, 2000 तक आपने उसको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया? सवाल यह है कि देखिए, एक रुक जाइए, ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला था, आपको पता नहीं राजनीति कुछ। ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला था, नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग में निर्णय हुआ था, फैसला था, ऑल पार्टी मीटिंग में निर्णय हुआ था, ऑल पार्टी मीटिंग में। आई स्टिल रिमेंबर, आज भी याद है कि हरकिशन सिंह सुरजीत साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग से बाहर निकलकर एवी वर्धन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखिए हमारे नागरिकों की जान बहुत संकट में है, तो हमने सरकार को कहा है कि आप वो काम करिए जिससे नागरिकों की जान सबसे पहले सुरक्षित हो, और सरकार ने वो फैसला विशिष्ट परिस्थिति में लिया। लेकिन अब सवाल है, अमिश देवगन आखिरी लाइन, अब सवाल है कि कांग्रेस पोस्टर ऐसा जारी करती है, ये सवाल पूछती है कब? जब हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जब हमसे पूछा गया है कि तुम्हारा धर्म, इन्होंने पूछा बड़े सैटिरिकल भाव में, धर्म भी पूछा, आई कार्ड भी दिखा, कपड़े भी उतरवाए, मतलब इनको यकीन नहीं है इस बात का। मारे गए लोग क्या डाइंग डिक्लेरेशन देकर जाते कि मुझसे मेरा धर्म पूछा गया था? मारे गए लोगों के पति और पत्नी और बच्चों के सामने मारा गया, वो जो बताएंगे वही सत्य है। क्या गलत आपको यकीन करना पड़ेगा। विवेक, क्या गलत यकीन करना पड़ेगा। गलत ये है सत्यप्रकाश जी, आप सुन लीजिए। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आपको सुनने नहीं आया, मैं आपको सुनने नहीं आया। ये वो लोग हैं जो भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, ये चीन के समर्थक वाले लोग हैं। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़े, ये वो लोग हैं। विवेक की बात हो रही है, वो लोग हैं।
अच्छा, इसमें गलत क्या है? ये राजकुमार भाटी और विवेक, आप दोनों से सवाल है, क्या पाकिस्तान के सदन में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया गया? अब आप सुन लीजिए, क्या विपक्ष के और नेताओं का नाम नहीं लिया गया? पहली चीज, इंटरनेट की दुनिया है। जब जो बाइडेन और ट्रंप लड़ रहे थे तो यहां डिबेट्स हम भी सुन रहे थे। हाँ, सुन रहे थे ना। जब पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और पीटीआई के जल से निकल रहे थे तो हम भी देख रहे थे क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में। चीन में क्या होता है ये हम भी देखते हैं। अरे पाकिस्तान अरे सुन तो लीजिए सर, अगर आपके देश के अंदर कोई भी डिस्कशन होगा की बात तो कर वो लोग डिस्कशन होना अलग बात है। अजीब सी बात है। पाकिस्तान का सेनेटर तारीफ कर रहा, देखिए मोदी वहां पे मोदी के साथ सब लोग नहीं है, सुनिए कुछ सर, लोग हमारे साथ भी हैं, इनडायरेक्टली ये कह रहा है वो। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि यूक्रेन के वॉर में मेरी सरकार, मेरा प्रेसिडेंट जो बाइडेन मेरे देश का पैसा व्यतीत कर रहा है, जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप पे चले गए, हिंदुस्तान पे रहिए ना। हिंदुस्तान पे आ गए, कमाल की बात है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन क्या एक विरोधी मुल्क के हैं क्या? वो विरोधी है आपस में। यहाँ नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव एक दूसरे को कुछ भी बोले। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्यों हमारे विपक्ष के नेताओं को कोट करता है और पाकिस्तान क्यों अपने डोसियर में राहुल गांधी का नाम डालता है? क्यों डालता है? वो तो कल बीजेपी विपक्ष में होगी तो बीजेपी को भी कोट करेगा। आज तक तो हुआ नहीं है। अगर बीजेपी हमारे रही करेगी तो बीजेपी तो अक्सर विपक्ष में रही। ऐसा कब हुआ? उससे क्या हो गया? ऐसा कब हुआ? लेकिन पाकिस्तान के डोसियर है कांग्रेस का नाम, यानी राहुल गांधी का नाम। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा। पाकिस्तान के डोसियर में राहुल गांधी का नाम जो यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट होता है, जो आपका फेवरेट है यूनाइटेड नेशंस। अब सुनिए, पाकिस्तान की सदन में सेनेटर कह रहा है अखिलेश यादव का नाम, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम। अब बताइए क्या करेंगे? अब आप बताइए। अब आप बताइए। ये नीली जैकेट पहन करके बैठ करके जो इन्होंने 4 मिनट का वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य क्या था? वो वक्तव्य ये था कांग्रेस पार्टी गद्दार, समाजवादी पार्टी गद्दार, कम्युनिस्ट गद्दार। ये देश, सुनिए, चुप रहो, सुनो, ये देश के बारे में सोचते नहीं है। ये सब पाकिस्तान के प्रेमी हैं और यहाँ खड़ा होकर के यही कह रहे थे। भाटी साहब ने गद्दार नहीं बोला, बिल्कुल यही कहा इन्होंने। उन्होंने बोला नहीं। आपको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। इसको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। एक सेकंड, इसको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। ऐसे उन्होंने गद्दार बोला नहीं। आपने सुना कैसे? राष्ट्र का स्वर एक होना चाहिए। सर प्रकाश जी ने गद्दार बोला नहीं, इन्होंने अपने आप को गद्दार भी मान लिया। लेकिन सच्चाई ये कि सच सुन के हमेशा मिर्ची लगती है और आदमी ऐसे ही चलता है। अच्छा ठीक है, की बात कर रहे हैं। आज एक साथ कह रहे थे आज मेरे देश की यही आप करते हैं, लगातार बोलते हैं आप। ये तरीका ठीक नहीं। आपने अपनी बात को रख लिया, लंबा बोला। मैं जनता से बस ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या पाकिस्तान में एक भी स्वर भारत के पक्ष के निकल रहे हैं? हमने सुना है? नहीं सुना ना? तो हमसे अच्छा देश हुआ कि नहीं वो? क्योंकि हमारे देश में तो पाकिस्तान के लिए स्वर निकल रहे हैं, इसी मंच पे निकल रहे हैं। शांति हो जाइए, आप शांति इसी मंच पे निकल रहे हैं। करते हैं और उसको ये क्या कहेंगे? उसको ये अर्बन नक्सल कहेंगे। जानते हैं क्या? कि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सेल्फ बिलीफ है। ये लोग अपने देश की महत्वता को नहीं समझते हैं। क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को यूएन में कोट किया? सबसे पहले आपने डॉक्टर अजय आलोक जैसा जब सवाल पूछा तो अजय आलोक ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, हम क्यों चाहेंगे विपक्ष की छवि अच्छी बने? हम तो चाहेंगे विपक्ष की छवि खराब हो। ये छवि बनाने का भी ठेका भी ले। अब इनके एक सांसद हैं निशिकांत दुबे का एक ट्वीट है। निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव जी के साथ किसी की फोटो डालकर लिखा है कि ये पाकिस्तान के सांसद सैफुल्ला हैं जो अखिलेश यादव के साथ लंदन में जश्न मना रहे हैं, जबकि ये आशीष सर्राफ हैं। आशीष सर्राफ जिनकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हैं, अमित शाह जी के साथ भी हैं। ये षड्यंत्र ये लोग करते हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी और इनका समर्थक मीडिया विपक्ष के नेताओं के चुनिंदा आधे वाक्य उठा के विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इनसे ज्यादा देशभक्त विपक्ष है। देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी कहीं भी त्याग की, तपस्या की, खून देने की, विपक्ष का कोई आदमी पीछे नहीं रहेगा। ये विपक्ष से हर समय देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना बंद करिए, इससे आप देश को कमजोर कर रहे हैं। हम सब एक हैं। पाकिस्तान से हमने हमेशा कहा है पाकिस्तान को सबक सिखाओ, इसमें पाकिस्तान का हाथ है ये जो हमला हुआ है। और जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा पाकिस्तान ऐसी घटिया हरकत करता रहेगा। भाटी साहब एक सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, जरूर देंगे। ये बताइए, कलमा पढ़ा के गोली मारना ये कलमा का अपमान हुआ कि नहीं हुआ?
आज तक किसी मुसलमान, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान नेता ने कलमा के अपमान के बारे में बात की? पहली बात वो बात भी भारतीय जनता पार्टी ने की, आप भी नहीं कह रहे हैं। कलमा का अपमान किया कि नहीं किया? पहली बात तो मैं अपने गायत्री मंत्र के बारे में बता सकता हूं। कलमा के बारे में मार रहे गोली, पहली बात ये बात करेंगे गायत्री मंत्र। अब सुन तो लो, गजब हालत है यार। यही दोगली नीति है ना, यही दोगलापन। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? यही दोगलापन। क्यों नहीं करेंगे? गायत्री मंत्र पढ़वा के गोली मारा। हम कलमा पढ़ते हैं। नहीं, आप बताइए कलमा का अपमान किया कि नहीं? कलमा का अपमान किया कि नहीं? ये बोलने में वही तो क्यों हो रहा है? वही तो हो रहा है दर्द। सुनेंगे नहीं, चिल्लाएंगे भाई। गायत्री मंत्र गोली नहीं मारी थी। जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। ज्यादा कोई ना चिल्लाए, इत्मीनान से बात हो, जो कि बड़ी जरूरी है। राजकुमार भाटी, आप जिम्मेदार आदमी है। पाकिस्तान के सदन में वहां के सेनेटर कह रहे हैं देखिए मोदी के साथ वहां सब नहीं है, यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी भी है। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी है, वो बाइट प्ले करी मैंने, वो भी है। अब देखिए अखिलेश यादव जैसे नेता भी है, मोदी के साथ सब लोग नहीं है वहां पर, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। इस घटना से 2 दिन पहले आसिम मुनीर का बयान आया था, आसिम मुनीर का। जी बिल्कुल। बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए आप, उसका आसिम मुनीर का नाम ले लेकर ज्यादातर ने ट्वीट किए, और अखबार उसमें चैनलों में भी बोल रहे थे, डिबेट में भी। आसिम मुनीर ही कह रहा है कि ये जो है 2 नेशन थ्योरी है, पाकिस्तान अलग नेशन है, भारत अलग है, हम मुसलमान है, वो हिंदू। तब तो इनके लिए आसिम मुनीर जो देवता हो गए थे। तो ये आज के युग में देवता कभी नहीं होंगे, वो किसी के भी देवता नहीं हो सकते। आसिम मुनीर जो कि भारत के लोगों पे अटैक कराता है, जो भारत के हिंदुओं के लिए इतनी गंदी बातें बोल रहा है, उनको देवता बोलने का तो कोई बीजेपी वालों के लिए हो गए थे, हम तब भी विरोध में थे। आसिम मुनीर के आज किसने बोला देवता? आप मुझे एक नाम लीजिए, आई विल नेम एंड शेम दैट पर्सन राइट अवे। बीजेपी के किस नेता ने देवता बोला? शांत रहिए, किसने बोला देवता? एक मुहावरा है, वो उन्हें कोट कर रहे थे, आसिम मुनीर को कोट कर रहे थे बीजेपी के लोग। तो वो अच्छा कैसा हो गया था? तब वो अच्छा कैसा हो गया था? हम उस समय भी विरोध में थे, और आज भी विरोध में हूं। कोर्ट में आपको भी करता हूं, आप देवता थोड़ी हो जाएंगे। आज के कोर्ट तो मैं आपको भी करता हूं। आज जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हमारे संचार साधन इतने विकसित हैं, तब किसी देश में किसी का नाम लिया जाए, इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं हो गया। नहीं, मैं हम तो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला ही नहीं भाई। आप कह रहे हो मैंने तो सवाल पाकिस्तान की संसद में नाम लिया गया। सवाल पूछा आपको मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप उसको तोड़ मड़ोड़ रहे हैं अपने तरीके से। मैंने पूछा कि पाकिस्तान के सदन में जब नाम आया और कहा गया कि मोदी के साथ देखिए सब नहीं है, अखिलेश यादव, तो आपको दुखी हुआ होगा ना? मुझे तो ऐसा लगता है आपको दुख हुआ होगा। देखिए, पाकिस्तान को तो लोकतंत्र का अर्थ पता है नहीं, वो तो एक तानाशाह देश है जी। दुआ की सेना तानाशाही करती है, ISI करती है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि भारत में विपक्ष भी है। भारत में विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, उन बेचारों को पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी है, इनको पाकिस्तान की इतनी क्रेडिबिलिटी है, चाहे भाई साहब हो गए भाटी जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाके मनीशंकर अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में हमारी मदद कीजिए। क्या दिक्कत है भाई? इनका तो भाई है पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू की 1953 का लिखा हुआ लेख निकाल के देख लीजिए, क्या लिखा? पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। क्या बात है? पाकिस्तान देश को दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना। 1953 जब मोदी जी हाउडी डॉली शर्मा, फिर ऑडियंस सवाल लेते हैं। ओके, सवाल क्या? आपका सवाल क्या है? खड़े हो, सवाल ओके, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जी। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो देश को 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो अगर इंदिरा गांधी अगर इस समय होती, अगर मोदी जी, सवाल सुनिए पहले, अगर यदि जो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए तो ये जो सर तन से जुदा वाला जो पोस्टर जारी किया है ना, वो जेल के सलाख के पीछे में होते। हमने कहा गायब, हमने कहा पहलगाम के बाद गायब, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा गायब। पहलगाम ना दिखकर बिहार के चुनाव में प्रचार करना सीधा है, एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, 26/11 के बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गुजरात से और मुंबई कौन पहुंचा था, और वहां प्रेस के सामने आप पाकिस्तान का साथ दे रहे थे या हिंदुस्तान का साथ दे रहे थे? आज अगर विपक्ष अपनी इस 140 करोड़ जनता के फेवर में सवाल पूछता है तो ये देश विरोध कैसे है? मुझे बताओ। अरे उस माँ को पूछिए जिसका लाल गाय पला हुआ, उस बीवी को पूछिए जिसकी 6 दिन शादी को हुए, आपने सही बात बोली। पूछिए जो गंगियों में अस्थियां सिला रहा है, दर्द होता है, दुख होता है, और हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे, अब हम सवाल करेंगे।
वाटीदार एमएलए कैसे अरे, बोल गया? अगर आपको दुख है तो रॉबर्ट वड्रा की गलत बयानबाजी कैसे की? अगर आपको दुख है तो चुप कराइए, ये गलत बात है। और न पहलगांव में किसी एक टेररिस्ट पकड़ा गया। मैं रुक करता हूं आपका, एक सेकंड इनके घर के लोग भाई ये बात डॉली जी आप कान में लगता है डॉली। ओके एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड वो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत दुख है, हमें बहुत इसकी वेदना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की दुख और वेदना दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं दिखाई दी भाई मुझे कांग्रेस की दुख और वेदना। अगले दिन जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हिंदुत्व जिम्मेदार है इसके लिए, मुसलमानों पर हो रहा जुल्म जिम्मेदार है इसके लिए, मुझे वेदना नहीं दिखाई दी, कोई संवेदना मुझे नहीं दिखाई दी। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है। किस बात की वेदना? पाकिस्तान ये कहते हैं कि बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले, मैंने रोका उनको। इनके नेता बोलेंगे कि धर्म पूछ के नहीं मारा। इतनी फुर्सत होती है आतंकवादियों को? ये वेदना होती है? यहाँ पे मुंह में राम बगल में छुरी। एक बात बोल दिया प्रधानमंत्री जी के साथ में, कथनियां करनी में जमीन आसमान। एक सेकंड डॉली जी, ऐसे नहीं होता मेरी डिबेट के अंदर प्लीज। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है, आपने मछली बाजार बना रखे हैं सब लोगों ने। बोलिए अब अपनी बात को रखिए, 40 सेकंड। आसमान का अंतर होता है। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, 5 टूल बोला वो तो 5 टूल की छोड़ दिया। सिद्धारमैया हमसे बोलता है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मारेंगे। क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार है मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हमलों में, और तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को। क्या बात कर रही? आतंकवादी मार दिया। अरे कुछ नहीं किया आपने। आप सबको इनकी आदत है, आतंक पोषित करने की आदत रही है कांग्रेस पार्टी की। 2010 में आप ये बताइए, सद्भावना के तहत 79 आतंकवादियों को यही मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने रिहा किया था। सच है कि नहीं है? क्यों रिहा किया? क्यों भेजा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा मैं। हमारा एक जवान 2010 में 79 टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? बॉर्डर के अंदर एक से एक कहा। सुनते जाइए, मैं लगातार फैक्ट्स बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपकी जनता से चेक कीजिए ना। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी के एडवाइस पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे, सद्भावना के तहत 79 टेररिस्ट को रिलीज किया। क्यों? दिखाओगा, देखिए, गूगल कीजिए, खुद गूगल कीजिए। सबको पूरी जनता भी गूगल करेगी आपके चैनल के माध्यम से। लगातार एक के बाद सिंह ने अपने दफ्तर में यासीन मलिक को बुला करके चाय पानी नाश्ता कराया था या नहीं कराया था? और वो आतंकवादी है नहीं, या नहीं है? आज वो जेल में है। ओके, पॉइंट। देखिए इस देश के अंदर, इस देश के अंदर एक जो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया है, और उसी का पार्ट था कि यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में था। वो यासीन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर में अलगाववाद को खड़ा करने में मदद करी। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा, सवाल सुनिए पहले, फिर वो विवेक रिएक्ट करिए। ऐसे विवेक ऐसे नहीं होगा, सवाल सुनिए। वो यासीन मलिक, आज बदला क्या है ना, लोग जब पूछते हैं 10 सालों के अंदर, बदला यह है कि आज यासीन मलिक बालों से पकड़ के जेल में जाता है और उस टाइम पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदला है। बिल्कुल गलत। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए। अब आप मेरी बात जवाब दीजिए। 2025 में खड़े होकर के यासीन मलिक पे उंगली उठाना, हुर्रियत पे उंगली उठाना बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि कश्मीर एक तरीके से नॉर्मलिटी की तरफ तब से चल रहा था। मकबूल भट्ट उसका एम्बेसडर को कत्ल किया क्योंकि मकबूल भट्ट जेल में था, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। आसान बात बोल रहा हूं, अब मैं बोलना पड़ेगा। ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग अगर हैं तो मुझे गद्दारों की परिभाषा बोलने की और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहेंगे तो देश जानेगा कौन है और राष्ट्रवादी कौन है। हुर्रियत क्यों बनाया गया? हुर्रियत को नॉर्मलाइज करने के लिए कश्मीर को बनाया गया। पंजाब में एक समय में आतंकवाद था, नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत से केसेस को बहुत से युवाओं से वापस लिया गया, नौकरियां दी गई, बोला गया वापस मेन स्ट्रीम में आओ, आतंकवाद छोड़ो। हुर्रियत को जाकर के कांग्रेस ने क्रिएट किया, आतंकवाद छोड़िए, वापस मेन स्ट्रीम में आइए। और यासीन मलिक इसी के अंतर्गत वापस आया, बोला कि हम फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आप एक्नॉलेज करिए कि कश्मीर भारत का पार्ट है और आप डिस्टर्बेंसेस नहीं करेंगे, और यह वादा लिया गया। इट वॉज अ डिप्लोमेटिक मूव। इसको आप देशद्रोह कह रहे हैं खड़े होकर के। बड़ा आसान है 2025 में सत्यप्रकाश मिश्रा के लिए हीरो बनना।
और कहना कि यासीन मलिक दिस मुझे ऑडियंस हाईजैकर को वापस बुलाकर शरण दे दी शब्बीर शाह को बुलाना बात करना डिप्लोमेटिक मूव का हिस्सा है। इस पर कोई अपनी बात रखना चाहता तो रखे। ओके, क्या देखो ये डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, ये सेना के मोरल डाउन करने वाली बात ये है। सेना के मोरल डाउन करने वाली। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है आतंकियों को बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय में? नहीं बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं सामने सम्मानित हैं, हम आपको देखने और सुनने के लिए आते हैं यहाँ सारे जितने भी लोग हैं, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप ऐसे ना भिड़ें जैसे हम रोल मचाने लगे। आप एक ही बोलेंगे तो हम सुन भी पाएंगे, हम आवाज नहीं आती। इस बात पे तालियां मेहमानों को भी, ये अच्छी बात है। हमने तो आज कोई ऐसा मेहमान नहीं है, एक को छोड़कर, मैं कहता हूं जो बीच में ज्यादा बोलता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। ओके ओके, आपका क्या सवाल है? मैडम मैं आपके पास आता हूं, क्या सवाल? 2014 में मोदी जी सबसे बड़े मुद्दे के साथ आए थे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। 11 साल हो गए सर। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये बता के जाए जनता को कि समूल नाश आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का समूल नाश होगा या नहीं होगा। ओके, देखिए एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि आप लोग बार बार बात करते हैं कि आतंकवाद को समाप्ति की ओर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आतंकवाद फन उठा लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है वक्त आ गया है, जैसे सर ने बोला वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब कुछ होना चाहिए? क्योंकि गृह मंत्री ने भी इसी तरह के इंडिकेशन दिए हैं। देखिए हम सिंपल कहते हैं, हमारा ये संकल्प है पिछले 10 से 11 वर्षों से कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी लड़ाई बहुत और मजबूत करेंगे, करते ही जा रहे हैं। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान को सिर्फ मिलिटरीली नहीं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते, पाकिस्तान को कूटनीति के रास्ते, हर तरह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। यकीन मानिए अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो महीने भर में टुकड़े नहीं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप अपने एक्शंस में भी तो दिखाइए, या ये पोस्टर को रिलीज करके या उनकी आलोचना करके आप उनके साथ हैं। देखिए कांग्रेस एक डॉली जी से सवाल है। विवेक एक आपको बोलिएगा, जब आपका मौका आए तो बोलिएगा। डॉली जी एक बात बताइए, आप राहुल गांधी जी ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया, उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री मोदी और करंट रिजीम के साथ है जो वो निर्णय करेंगे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने पोस्टर भी निकाल दिया, जो कमाया वो धो भी दिया। ये क्यों आपको लगता है ये पोस्टर आपको लगता है गलती से मिस्टेक हो गया या एक बड़ा ब्लंडर हो गया? क्योंकि डिलीट भी करना पड़ा। देखिए इसको लेकर कांग्रेस का नैरेटिव खराब हो गया। लाइए गायब एक पिक्चर थी, आपको भी याद होगा सबको। हमने कहा आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री गायब, यही कहा था। देखिए अगर सब कुछ सही था, आपने बोला ये गायब फिल्म से, यही बोला ना व्यूअर्स कि गायब फिल्म से इंस्पायर पोस्टर था, तो फिर ये गायब फिल्म से इंस्पायर्ड पोस्टर खुद गायब क्यों हो गया? डिलीट क्यों करना पड़ा? जी सुनिए मेरी बात, सीधी और साफ बात है। देश के लोग गए हैं, उनकी शहीदी हुई है। हमारे तो नेता उनके घर जाकर बात भी करके आए और पहलगांव में मिलकर भी आए हैं। अगर प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं, ये उनका विवेक है। हमारा विवेक था कि हमारे नेता पहलगांव गए, उनका दुख बांटा, कानपुर गए, उस परिवार से मिले, और हमारे नेता ने कहा भी डिलीट क्यों करा? ये डिलीट क्यों करा? गए हैं उनको शहीद का दर्जा दीजिए। मैडम डिलीट क्यों करा? हम कह रहे हैं, मैडम हम्बली सवाल पूछ रहा हूं, डिलीट क्यों करा? लेकिन एक बात ये डिलीट क्यों करा? रैली में जाने का समय है, लेकिन पहलगांव जाने का समय। अच्छा डिलीट क्यों करा? वोट मांगने का समय है, मिलने का समय नहीं है। जवाब नहीं मिलेगा। मेरा सीधा प्रश्न है, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है कि इस नाजुक मौके पर जब भारत की सेना में दमखम है, भारत की सरकार में दमखम है, विपक्ष भ्रम क्यों फैला रहा है? 30 सेकंड इसका जवाब, 30 सेकंड में इसका जवाब। आपने सेना का प्रयोग नहीं करा, कायरों की तरह। बेटे जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका उत्तर सुन लो। डिपोर्टेशन हो रहा है इस वक्त। वो बुजुर्ग महिलाएं जो आज 80 कौन कायर है? कौन कायर है? कर रहे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है, जगह जगह से मुसलमानों को बोला गया है पीपल। और सुनिए, बेसिकली ये बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से कितने नासूर पाले हुए हैं इस देश के। एक सेकंड सुनना पड़ेगा। आपने भारत के मुंह में हाथ डाला, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना पड़ेगा आपको। नहीं अब ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है। आपने बोला कैसे बाहर कर सकते हो? एक बात बताइए, कोई इलीगली यहां पर रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, उसका क्या हक है यहां रहने का? और आपने बोला 10 साल से क्या किया? एक सेकेंड। मेरा प्रश्न यह है, 40 साल से अगर कोई इलीगल तरीके से यहां पर रह रहा है तो आगे भी रहता रहेगा? अरे भारत है, धर्मशाला थोड़ी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। आखिरी के अंदर में एक सवाल आप सबसे पूछूंगा और मैं चाहता हूं साफ गोई से इसका जवाब मिलना चाहिए।
पाकिस्तान का अल्टीमेटली क्या इलाज है? आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पड़ोसी है और रहेगा। इलाज पूछा आपसे, इलाज में आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। कभी आपको उसको एक कड़ा उत्तर देना पड़ेगा, कई बार वार्तालाप भी करना पड़ेगा और इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही होता आया है। इसके अलावा चाहे इंग्लैंड 70 साल में तो यही हुआ है, चलेगा, यही हुआ है। आप कह रहे हैं कि वही पुराना Yes, you have to talk also. पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब जवाब मिलना चाहिए। उसने हमारे मोदी जी ने कहा था 1 के बदले 10 सर, हम तो कहते हैं 28 लोग मरे, 2800 धड़ लाओ। अजय लोग, आप सरकार में हैं, आपको जिम्मेदारी के तरीके से बोलना है। आपको क्या लगता है व्हाट इज द अल्टीमेट, ये जो पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा इशू है, इसके अंदर जो टेररिज्म अटैक है, जो टेररिज्म पाकिस्तान बढ़ाता है, इसका अल्टीमेट इलाज क्या है? एक देश को समाप्त तो कर नहीं सकते आप। देखिए, इस देश को समाप्त करने की कोई सोच नहीं रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। पाकिस्तान की आवाम से कोई भारत सरकार की या भारत के लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी उन आतंकियों से है जो सर उठाते हैं। ऐसे सफोलों का फन कुचलना बहुत जरूरी है, वो हम कुचलेंगे। ओके, राजकुमार भाटी। बहादुर दो तरह के होते हैं, एक युद्ध बहादुर और एक बयान बहादुर। बयान बहादुर तो ये बहुत अच्छे हैं, बयान तो बार बार देंगे, पर पाकिस्तान का इलाज जो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसा इलाज पाकिस्तान का करना पड़ेगा, उसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप भी सरकार के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट से 2025 तक समय बहुत बदला है। दुनिया में आतंकवाद ने भी अपने स्वरूप को बदला है। अमेरिका ने जो अबोताबाद मॉडल लिया और इजराइल ने जो हमास के चीफ को इराक में मारा और इराक के आर्मी चीफ को, ईरान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने जिस तरह इराक के एयरपोर्ट पे मारा, भारत को इन मॉडलों पर विचार करना चाहिए। जब तक इन तमाम खोज करके इनके घरों में घुसकर आप मारेंगे नहीं, तब तक इनमें दहशत फैलेगा नहीं। तो ये देश है हमारा को यही समाप्त कर देते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।